ये जो स्टॉप लगा हुआ है उसके आगे जो बॉक्स बना है उसमें हमें गाड़ी स्क्वायर खड़ी फीट हो रहे करनी है। 13,479 फीट। हम पहुंच चुके और हैं कारगिल वार मेमोरियल। अभी बजे हैं शाम के 4। हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 8। अभी हम हैं लेह में और ओडोमीटर में रीडिंग है 674.2 किलोमीटर। आज हम निकलेंगे लेह से श्रीनगर की तरफ। बीते कल हमने पेंगोंग से लेह तक का रास्ता कवर किया जो कि 4.5 घंटे में कंप्लीट हो गया। रास्ते बहुत उम्दा हैं और कर्फ्यू होने की वजह से रोड्स भी बिल्कुल खाली थे। अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे हैं तो आप ज़रा लेफ्ट में देखिए, इंडियन आर्मी का प्लेन जा रहा है जो कि शायद C-17 ग्लोब मास्टर है, जो कि एक कार्गो प्लेन है। और ये इंडियन आर्मी के लिए रसद और कभी कभी ट्रूप्स डिप्लॉय करने में भी यूज़ होता है। और ये लेफ्ट में लेडीज़ लिफ्ट मांगते हुए, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट शायद कर्फ्यू की वजह से बंद है। हमारे लेफ्ट में है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, जो कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है लेह का। साथ ही इंडियन एयरफोर्स का बेस भी है। और अभी लेफ्ट में देख सकते हैं हॉल ऑफ फेम। इसको देखने की मेरी तमन्ना ही रह गई। मैं लास्ट टाइम आया था तब भी नहीं देख पाया और अभी भी ये बंद है कर्फ्यू की वजह से। खैर, जो किस्मत में लिखा है वही होता है। हम अभी आगे निकल रहे हैं। हमारे लेफ्ट में है एयरपोर्ट का एंट्री गेट। और बॉर्डर एरिया होने की वजह से मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है लेह में। और आपको इस तरह के कॉन्वॉय दिखते ही रहेंगे जिसमें मिलिट्री इधर से उधर मूव करती रहती है। और इनको देख के बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा मज़ा आता है देख के, और सोच के गर्व भी होता है कि हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। लेह से 25 किलोमीटर चलने के बाद हमारे सामने है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इस गुरुद्वारे को इंडियन आर्मी रन करती है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1517 AD में गुरु नानक देव यहाँ पर आए थे। गुरुद्वारा कैंपस में बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ आप अपनी गाड़ी आराम से लगा सकते हैं। इस गुरुद्वारे का नाम पढ़ने की कहानी कुछ यूँ है। गुरु नानक देव जी जब यहाँ आए थे तो सामने वाली पहाड़ी में एक दानव रहता था, जिसने गुरु नानक देव जी की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी लात से एक पत्थर मारकर गुरु नानक देव जी की तरफ धकेल दिया, जो कि गुरु नानक देव जी से टच होते ही मोम का बन गया और गुरु नानक देव जी उसमें फंस गए। वह पत्थर आज भी इस गुरुद्वारे के अंदर रखा हुआ है, जिसमें आप गुरु नानक देव जी की आकृति को देख सकते हैं। गुरुद्वारे के अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं था, इसलिए हम अंदर वीडियो नहीं बना पाए हैं। अब हम आगे निकल रहे हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल भी बेसिकली एक रोड है जो कि एक हिल के बीच में है। और कहा जाता है कि वहाँ पर अगर आप गाड़ी न्यूट्रल में रखते हैं तो गाड़ी ऊंचाई की तरफ अपने आप जाती है बिना किसी पावर के। हम भी टेस्ट करके देखते हैं कि ये फिनोमेना सही में काम करता है कि नहीं करता। हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल और पहले हम गाड़ी पार्क करते हैं और ज़रा इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कि कैसे क्या करना है। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस हमें ये जो स्टॉप लगा हुआ है उसके आगे जो बॉक्स बना है उसमें हमें गाड़ी खड़ी करनी है और गाड़ी अपने आप आगे जाएगी। मैंने गाड़ी न्यूट्रल कर दी है और गाड़ी आगे जा भी रही है, पर मुझे नहीं लगता कि आगे चढ़ाई है, कि मेरे को तो नॉर्मल प्लेन रोड लग रही है। शायद नीचे ढलानी है और ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे कि जैसे कुछ है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। एक बार और दूसरे एंगल से आपको दिखाते हैं। गाड़ी आगे मूव तो कर रही है पर पता नहीं अब वो आगे ढलान है कि चढ़ाई है। हाँ, गाड़ी अपने आप आगे जा रही है। अब आप देख सकते हैं लेह में मैग्नेटिक हिल से सुबह सुबह का नज़ारा। अब पूरा एरिया खाली पड़ा है, शॉप्स भी अभी खुले नहीं हैं। शायद ये सब कर्फ्यू का असर है। और हम इस रास्ते में हम ही हैं जो अभी रुके हैं। अब हम निकलते हैं आगे की ओर संगम की तरफ, जो कि यहाँ से 6 से 6.5 किलोमीटर दूर है। और फ्रेंड्स, हमारा आगमन हो चुका है संगम पर। यह संगम व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं। सामने दो नदियों का मिलन हो रहा है। यह जो आप रिवर देख रहे हैं यह इंडस रिवर, जो कि चाइना से निकलती है और कश्मीर लद्दाख होते हुए यहाँ निम्मू में जंस्कार रिवर, जो कि सामने जंस्कार वैली से आ रही है, मिल रही है।
और ये दोनों अब आगे जाकर पाकिस्तान के कराची में अरेबियन सी में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं आगे की ओर। आप देख सकते हैं बोर्ड में दिखा रहा है जोजिला है 273 किलोमीटर एंड लामा यूरू है 91 एंड फोटुला पास है 106 किलोमीटर। अभी हम सफ़र कर रहे हैं NH1 पर, जो कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। NH1 पर बीच बीच में ऐसे गांव आ रहे हैं। आबादी ठीक ठाक है, पर हाँ कर्फ्यू की वजह से सब बंद दिखा रहा है। और आगे देखते हैं कैसे नज़ारे मिलते हैं और कितना टाइम लगता है हमको। पर हाँ, अभी खाने पीने की दिक्कत है, कुछ भी ओपन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और अभी हम लेह के पास ही हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो और आगे शायद हमें कुछ खुला मिल जाए। फ्रेंड्स, हम अब आगे बढ़ चले हैं। हम हैं NH1 पर, जिसे लेह श्रीनगर हाईवे भी बोला जाता है। और ये बहुत क्रूशियल हाईवे है, क्योंकि बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। और इस रोड का हमेशा चालू रहना, ओपन रहना बहुत ज़रूरी है मिलिट्री के लिए और हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए। लेह श्रीनगर हाईवे पर हमको 3 पासेस मिलते हैं, जिसमें जब हम लेह से श्रीनगर की ओर जाएंगे तो पहले आता है फोटुला, फिर आता है नामिकला और उसके बाद आता है जोजिला। जिसमें फोटुला की एलिवेशन सबसे ज़्यादा है, पर टेरेन वाइज जो डिफ़िकल्टी है वो जोजिला की ज़्यादा है। और ये जोजिला वही जोजिला है जहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी टैंक लेकर आ गई थी। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और NH1 की एक खूबसूरती है, टेरन एकदम से बदल जाता है। आप देखिए सामने लेफ्ट में नदी कितनी प्यारी लग रही है और नीला नीला सा पानी है। टेरन फिर बदल गया है और अभी हम आगे अपना कम्यूट जारी रख रहे हैं। अभी रास्ते में आएगा लामा यूरू। लामा यूरू के बाद आएगा मुलवेक, जहाँ पर एक ओल्ड मोनास्ट्री है। और वहाँ उसके बाद आएगा कारगिल टाउन। कारगिल टाउन शायद अभी वहाँ पर एजिटेशन है, तो वहाँ पर रुकना हमारा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम आगे निकल जाएंगे। और कारगिल पार करते ही आता है द्रास, जहाँ पर हमारा कारगिल वार मेमोरियल है। तो आप नज़ारों का आनंद लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। राइट हैंड में ऊपर आपको कुछ अजीब से पैटर्न दिख रहे होंगे जो माउंटेन में दिख रहे हैं। ये पहचान है कि हम लामा यूरू पहुंचने वाले हैं। लामा यूरू को मून लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मून लैंड को रिजेंबल करते हुए कुछ पैटर्न्स नज़र आते हैं। और अभी आने से पहले मैंने रिसर्च किया था कि लामा यूरू में लैंडस्लाइड हुआ था, इसलिए रोड बंद है। तो मे भी हमें आगे जाम मिलेगा, क्योंकि वो रोड रिपेयर नहीं हुई थी और मैं पीछे भी चेक करके चला था, तो रोड पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। आगे देखते हैं क्या मिलता है और कैसा होता है, हम आपको बताते हैं। जैसा हमें अंदेशा था, आप देख सकते हैं सामने जाम लगा हुआ है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं और हम जाम में फंस चुके हैं। तकरीबन 20 मिनट जाम में खड़े रहने के बाद अब जाम चालू हुआ है और गाड़ियां मूव करने लगी हैं। उससे पहले उधर की साइड से गाड़ियां आ रही थी। मैंने पता किया तो अभी लैंडस्लाइड में फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें का पूरा रोड वाइप आउट हो गया है। तो अभी टेम्पररी उन्होंने थोड़ा सा पहाड़ काट के बहुत सिंगल रोड बनाई है, जिस पर सिंगल ही व्हीकल मूव कर सकता है, इसलिए बारी बारी से रोड ओपन हो रही है। और अब हम आगे की ओर निकले हैं। हमने यहाँ पे करीब 20 से 25 मिनट वेट किया और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं। मेरा काम वही दिखाना है, इसलिए आपको मैं पूरा पैच दिखाऊंगा कि कितना डैमेज है और हम कितना निकल पा रहे हैं। और सल्यूट है यहाँ की पुलिस और BRO को, जो कि इस रोड को हमेशा ऑपरेटिव रहने में मदद करते हैं। और जैसे ही कुछ भी डैमेज होता है वो लोग तुरंत आते हैं और रिपेयर करना चालू कर देते हैं, तभी ये रोड्स हमेशा चालू रहते हैं। और ये वाला पैच आपको दिख रहा होगा, पर ये थोड़ा मुश्किल है, नीचे पत्थर बहुत ज़्यादा थे, इसको गाड़ी को बहुत स्लो निकालना पड़ रहा है। और अब हमने ये जो टूटा पैच था इसको कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं राइट में आर्मी का कॉन्वॉय फिर से, और ये बाइकर हमारे आगे पैदल जाती हुई। और अब आप देख सकते हैं लामा यूरू का मून लैंड स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग से पैटर्न दिखने से लगे हैं लेफ्ट वाले पहाड़ों पर। अब हम आगे थोड़ा रुकते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से स्टिल्स, और मैं रुक के थोड़ा वीडियोस दिखाऊंगा आपको। और नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, मतलब सामने से देखने का तो मज़ा ही अलग है।
बस अब हम रुकते हैं यहाँ पर, ये साइड में जगह मिली है और फिर दिखाते हैं आपको नज़ारे। आप नीचे देख सकते हैं NH1 का नज़ारा, और सामने देखेंगे आपको अलग से पैटर्न, और यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी ज़मीन का पैटर्न कुछ अलग ही है, और दिख बहुत खूबसूरत रहा है, एकदम ये ना हल्दी जैसा चमक रहा है, बिल्कुल येलो येलो। ये मिट्टी है शायद, जो मिट्टी का पैटर्न बने हुए हैं। और ये हमारी गाड़ी जो बहुत साथ देती हुई, वैसे भी ये NH1 की रोड बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। हाँ, सांस फूल रही है और नाक में थोड़ा थोड़ा दर्द है, हवा बहुत ड्राई है इसलिए नाक में सेंसेशन हो रही है। बस अब यहाँ से हम आगे की ओर चलेंगे और रुकते हैं किसी ढाबे पर, अगर मिलता है तो ढाबा कोई खुला हुआ। अब यहाँ से हम सामने रोड पार चलते हैं ढाबे पर। हम रुके थारपालिक ढाबे पर, और यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी, ये आप लेफ़्ट में देख सकते हैं, ये यहाँ जो 2 याक खड़े हैं ये ओरिजिनल याक है, जिनको इनकी डेथ के बाद प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और पास जाके आप देख सकते हैं इनकी नोज़, इनके हूफ्स और जो इनके हॉर्न्स हैं वो ओरिजिनल हैं, और आप फील भी ले सकते हैं, इनकी स्किन भी ओरिजिनल है। और मैंने आंटी से पूछा तो आंटी ने बताया कि ये गुड लक के लिए इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। अब हम लामायूरी से आगे निकलते हुए मुल्बेक कारगिल की ओर। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ होम स्टे और होटल्स हैं, रोड के दोनों साइड हैं। और लामायूरू सिर्फ मूललैंड के लिए नहीं, यहाँ पर अपनी ओल्ड मोनास्ट्री के लिए भी फेमस है, जो कि लद्दाख की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री में है, जो कि 11वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। लामायूरू लेह से करीब 115 से 118 किलोमीटर की दूरी पर है, और साथ ही यहाँ का एलिवेशन 3500 मीटर्स के अराउंड है, जो कि लामायूरू के एक हाई एल्टीट्यूड विलेज बनाता है। अब लामायूरी विलेज से पार होने के बाद हम चढ़ाई करेंगे फोटोला टॉप की ओर, जो कि लेह श्रीनगर हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पास है। पहाड़ों के सुंदर नज़ारे ताड़ते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं फोटोला पास। जी, अब हम हैं फोटोला पास पे, जिसका एल्टीट्यूड है 13,479 फीट, और हवा कितनी तेज़ है आप सुन ही सकते हैं। और मौसम बहुत ठंडा है, धूप में मत जाइएगा, ठंड बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा देर किसी पास पर रुकना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फोटोला पास पर बस मिलिट्री की एक छोटी सी पोस्ट है, और आसपास में वैसे तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब हम आगे निकलते हैं। अब हम निकल चुके हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है नामेकला, जो कि लेह श्रीनगर हाईवे का सेकंड पास है। पास जनरली उस जगह को कहते हैं जो कि उस एरिया में सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उस जगह का। तो अब हम फोटोला पर थे तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट था, तो फिर अब हम उससे नीचे की ओर उतरेंगे और फिर दोबारा आगे की रोड पर ऊपर की ओर चलेंगे, और फिर चढ़ाई करके नामेकला पहुंचेंगे, जो उस रोड का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है। सामने बोर्ड में देख सकते हैं मुल्बेक बाजार 38 किलोमीटर्स। मुल्बेक भी एक एंशियंट मोनेस्ट्री है, पुरानी मोनेस्ट्री है, जहाँ जो कि फेमस अपने 30 फीट लॉन्ग बुद्धा की स्टैचू के लिए, जो कि एक स्टोन पर कार्व्ड है। अब फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं नामेकला, और अब दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। गाड़ी लगाते हैं साइड में। फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं नामेकला टॉप, जिसका एलिवेशन है 1289 फीट, और ये लेह श्रीनगर हाईवे का दूसरा हाईएस्ट पास है। नज़ारे आप देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं 360 डिग्री शॉट, और फिर यहाँ से निकलते हैं। ठंड वही बरकरार है, हवा बहुत तेज़ है, तीखी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी, एकदम चिल्ड, मतलब जो एकदम सर में दर्द कर रही है। बस अब हम यहाँ से 5 मिनट में निकलेंगे नीचे की ओर।
फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं नीचे की ओर कारगिल की तरफ, और हम कारगिल को सरपास करके सीधा कारगिल वार मेमोरियल जो कि द्रास में है वहीं रुकेंगे। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं कारगिल वार मेमोरियल। अभी बजे हैं शाम के 4। कारगिल वार मेमोरियल की एंट्री फ्री है, बस आपको अपनी एक आईडी दिखानी होगी और उसके बाद आपको डूज एंड डोंट्स बताकर थोड़ा सा ब्रीफ किया जाएगा वो मेमोरियल के बारे में, और फिर आप घूम सकते हैं। कारगिल वार मेमोरियल द्रास टाउन से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले है, जो कि तोलोलिंग पहाड़ी के ठीक नीचे बना हुआ है, जहां से 1999 में इंडिया ने ऑपरेशन विजय की पहली लड़ाई जीती थी। यहाँ उन वीरों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अलग अलग युद्धों और ऑपरेशंस में अपनी जान गंवाई है। कारगिल की लड़ाई 1999 में पाकिस्तान के इंट्रूडर्स के विरुद्ध लड़ी गई थी, और आप वार मेमोरियल में 1999 वार में यूज हुए आर्टिलरीज और मशीनरीज को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में पाकिस्तान आर्मी से कैप्चर की गई हुई चीज़ें देख सकते हैं। फ्रेंड्स टाइम की कमी के चलते हमने वार मेमोरियल को 1 घंटे के अंदर पूरा देख के ख़त्म किया, और अब हम निकल चुके हैं जोजिला पास की ओर। कारगिल वार मेमोरियल से जोजिला पास की दूरी है 45 के अराउंड, और टाइम भी है 5, और गूगल में टाइम दिखा रहा है 2 घंटे। तो मैंने रिस्क लेकर अब ये डिसाइड किया कि मैं निकल ही जाता हूँ। अब देखते हैं जो भी होता है। जोजिला के बारे में सुना कि सेफ तो नहीं है और रास्ता ख़राब है, पर अब मैं निकल चुका हूँ तो वापस तो जाऊँगा नहीं। अब खतरों के खिलाड़ी हैं हम, तो देखते हैं खतरा कितना है आगे। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं कश्मीर बॉर्डर पर। ये गेट के आगे हमारा कश्मीर चालू हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी मोटी एंट्री करने के बाद हमें आगे जाने दिया जाएगा। यहाँ से जोजिला बचा है 18 किलोमीटर, और टाइम बच गए हैं 6। अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है और कितना टाइम लगता है। बाकी अभी तक लेह से द्रास तक का रास्ता तो बिल्कुल सही था, अब थोड़ा पैच टूटा हुआ आने लग गया है, और मैंने पीछे भी पूछा तो आगे बताया कि रोड पक्की रोड नहीं है। अब देखते हैं आगे कैसा लगता है, और मेरे ख्याल से अंधेरा भी हो ही जाएगा। फ्रेंड्स कश्मीर में घुसते जब से चढ़ाई हमने चालू करी है, ये ब्रिक वाली रोड आ चुकी है। बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, और गाड़ी मुश्किल से 10 से 15 की स्पीड में ही चल पा रही है। फ्रेंड्स हिलते हिलाते हम कैसे ही पहुंच चुके हैं जोजिला वार मेमोरियल, जो कि जोजिला पास से थोड़ी पहले ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आर्टिलरी गन्स और टैंक रखे हुए हैं। टाइम करीब बज रहा है 6:30, और अंधेरा बस होने ही वाला है। और आगे का रास्ता देखते हैं, यहाँ लाइट का तो कोई इंतज़ाम है नहीं, और रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। बस आगे निकलते हैं, हम आपको लास्ट जोजिला की झलकियाँ दिखाएंगे, जोजिला 0 पॉइंट की। फ्रेंड्स वार मेमोरियल से निकलते निकलते पूरा अंधेरा हो गया, बस हम पहुँचने ही वाले हैं जोजिला। रास्ता बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है और लाइट है नहीं। हम अकेले निकल तो गए हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अकेले कभी ना आए रात में। अगर गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन हुआ या पंचर हुआ तो आप फंस जाएंगे, और रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, तो बहुत स्लो चलना पड़ रहा है। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं तो अभी 2025 में हूँ, पर 1948 में यहाँ इंडियन आर्मी टैंक्स लेके आ गई थी, जब 1948 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था और जोजिला को कैप्चर कर लिया था। तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन बाइसन चलाया था, और मतलब सबको चौंकाते हुए यहाँ पर इंडियन आर्मी टैंक्स लेकर आई थी और इसको दोबारा रिकैप्चर किया था। पाकिस्तान ने हमसे लोहा लेने की कोशिश तो बहुत की, पर हमेशा मौके खाई है। और देखिए यार हम पहुँच गए हैं जोजिला। आगे ही जोजिला का पॉइंट होगा। पूरा अंधेरा है, पर फ्रीजिंग बिल्कुल चिल्ड हवा चल रही है। इक्का दुक्का गाड़ी दिख रही हैं, ज़्यादातर तो ट्रक्स हैं, और रोड की कंडीशन आपके सामने है। बस मतलब अभी रात है, अब खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए या गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन हो जाए तो मैं यहीं फंस जाऊंगा और अकेला मातम बनाऊंगा। खैर फटती फटते करते करते मैं पहुंच तो गया हूं यहाँ तक, पर हाँ
अंदर से बताऊँ तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है। बहुत ही एडवेंचर वाली रोड है भाई, एड्रेनलिन कूट कूट के निकल रहा है बाहर। बस अब हम जोजिला पहुंचने वाले हैं। खैर उस पॉइंट पर मैं ज़्यादा रुकूंगा नहीं और जल्दी जल्दी निकलूँगा, क्योंकि अंधेरा हो गया तो आगे कुछ नहीं पता और रात में कुछ देख भी नहीं पाऊँगा। तो बस वहाँ का नज़ारा लेके मैं निकलता हूँ आगे के लिए। हाँ बस अब मैं कहने के लिए कह सकता हूँ कि मैंने अकेले रात के अंधेरे में जोजिला पार किया है। ये देखिए लेफ्ट में हमारे एक ट्रक ब्रेकडाउन खड़ा है, मे भी इसका जो ओनर है वो नीचे गया होगा मदद लाने के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं जोजिला। जोजिला का जो लेइंग स्टोन है वो पीछे रह गया, तो मुझे गाड़ी मोड़ के लगानी पड़ेगी। देखिए कोई नहीं है रास्ते में, मैं अकेला हूँ। यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं रुकने वाला, बस पीछे ले जाता हूँ वो जो जोजिला का स्टोन है वहाँ तक पहुँच के। और अंधेरा है तो मुझे गाड़ी को ऐसे पार्क करना पड़ेगा कि सीधा उस पर मैं फोकस मार सकूं और लाइट दिख सके। देखिए ये दिख गया जोजिला। फ्रेंड्स जोजिला पास से हम निकल चुके हैं और ठंड बहुत ज़्यादा थी और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। खैर अब हम निकल चुके हैं सोनमर्ग की ओर। सोनमर्ग यहाँ से 12 किलोमीटर दिखा रहा है और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।